आरोग्य मनुष्य की साधारण समस्या है। थोड़ी सी सावधानी से बीमारी तथा दुर्बलता को निमंत्रण दे बैठता है। रहन सहन में यदि पर्याप्त संयम रखा जाए तो कुछ थोड़े से नियम हैं जिनका पालन करने से मनुष्य लंबी आयु, स्वास्थ्य का सुखोपभोग प्राप्त कर सकता है। उनमें से 3 साधन प्रमुख हैं। ये तीनों ही नियम सर्व सुलभ और रुचिकर हैं। इनमें किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं है जिनका पालन ना हो सके या जिसके लिए विशेष साधन जुटाने की आवश्यकता पड़े। लंबी उम्र के लिए पहला साधन है प्रातः जागरण। प्रातः जागरण को संसार के सभी लोगों ने स्वास्थ्य के लिए अतिशय हितकर माना है। अंग्रेजों की एक कहावत है, स्लीपिंग अर्ली एंड वेकिंग अप अर्ली मेक्स अ हेल्दी वेल्दी एंड विजडम, अर्थात जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। शास्त्रों का कथन है, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जाग उठने से तंदुरुस्ती और उम्र बढ़ती है, अर्थात प्रातःकालीन प्राण वायु सूर्योदय के पूर्व लेने तक निर्दोष रहती है। अतः प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और आरोग्य स्थिर रहता है तथा धन की प्राप्ति होती है। संत विनोबा का कहना है, रात में नींद लेने के बाद शरीर की वृद्धि हो जाती है। उसे कायम रखने के लिए सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। उस समय दिमाग ताजा रहता है, कोई आवाज नहीं होती, सृष्टि की अनुकूलता होती है, इसलिए उस वक्त बुद्धि ज्ञान ग्रहण के लिए जागृत रहती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, सूर्योदय से पूर्व उठने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा बुद्धि का विकास होता है। सिखों के धर्म ग्रंथ में आया है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आयु अधिक, बुढ़ापा आपसे दूर रहे, आपका शरीर पूर्ण स्वस्थ बना रहे, तो आप प्रातःकाल जल्दी उठा कीजिए। आरोग्य रक्षा के नियमों में प्रातःकाल जागने में विशेष एकमत है। यह जानी हुई बात है कि दिन भर के कार्यों, दौड़ धूप आदि से जो धरती में हलचल उत्पन्न होती है, उससे प्राकृतिक वातावरण अशांत हो जाता है। धूल के कण, कार्बन तत्व और अनेक विषैले पदार्थ हवा के साथ आकाश में भर जाते हैं। इनका स्वास्थ्य पर दूषित प्रभाव पड़ता है। उस वायु में स्थूल तत्व अधिक होते हैं और प्राण की मात्रा कम होती है, जिससे मनुष्यों के शरीर में भी स्थूलता तो बढ़ती है और प्राण संचय भी अवरुद्ध होता है। और तीसरे प्रहर अर्थात प्रातः काल तक वह सारा ही गर्द गुबार जमीन में बैठ जाता है, जिससे प्राण वायु निर्दोष हो जाती है। इस वातावरण में स्वाभाविक सांस लेने पर प्राण की उतनी ही मात्रा शरीर में एकत्रित हो जाती है कि जिससे सारे दिन तबीयत प्रसन्न रहती है और ताजगी बनी रहती है। इससे प्राण का संचित कोष खाली नहीं। सूर्योदय से पूर्व बिस्तर त्यागते ही बिना शौचादि गए शाम के रखे हुए जल का पान करना ऊषापान कहलाता है। जल की मात्रा 1 गिलास से लेकर 3 गिलास तक हो सकती है। जिस बर्तन में जल रखा हो वह तांबे का हो तो अधिक अच्छा है। यदि यह संभव ना हो तो किसी भी स्वच्छ बर्तन में ढककर रखा जा सकता है। वैदिक ग्रंथों में ऊषापान को अमृतपान कहा गया है। स्वास्थ्य के लिए उसकी बड़ी प्रशंसा की गई है और यह बताया गया है कि जो प्रातःकाल नियमित रूप से जल पीते हैं उनकी बवासीर, ज्वर, पेट के रोग, संग्रहणीय मूत्र रोग, कोष्ठबद्धता, रक्त पित्त विकार, नासिका आदि में रक्तस्राव, कान, सिर तथा कमर के दर्द, नेत्रों की जलन आदि व्याधियां दूर हो जाती हैं। वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि सूर्योदय से पूर्व 8 अंजलि जल पीने से मनुष्य स्वस्थ रहता है एवं दीर्घायु प्राप्त करता है। प्रातःकाल जल पीने से आंतों में लगा हुआ मल साफ होता है और उनमें पुष्टता आती है। गुर्दे शक्तिशाली बनते हैं, आंखों की ज्योति बढ़ती है, बाल सफेद नहीं होते हैं, बुद्धि तथा शरीर निर्मल रहता है, जिससे वह सब प्रकार से रोगों से बचा रहता है। प्रातःकाल जल पीना आरोग्य रक्षा की दूसरी महत्वपूर्ण कुंजी है। लंबी उम्र के लिए तीसरा साधन है वायु सेवन। स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रातः जागरण का वास्तविक लाभ वायु सेवन से है। यदि कोई प्रातःकाल उठकर कुछ दूर शुद्ध वायु में घूमने जाया करे तो निश्चय ही उसकी आयु लंबी होती है। जिस स्थान पर मनुष्य तथा अन्य प्राणी बहुतायत में निवास करते हैं उनके द्वारा निरंतर सांस छोड़ने तथा चीजों को मैला करते रहने से उस स्थान का वातावरण शुद्ध नहीं रहता, किंतु आबादी के बाहर के स्थान वृक्षों द्वारा निरंतर शुद्ध किए जाते रहते हैं। इसलिए गांव या नगर से बाहर के शांतमय वातावरण में कुछ देर रहकर आरोग्य लाभ का अवसर प्राप्त किया जा सकता है। भ्रमण से जहाँ व्यायाम की आवश्यकता पूर्ति होती है वहाँ बाहर की शुद्ध वायु का लाभ भी मिलता है। भ्रमण ऐसे ही शुद्ध बगीचों वाले स्थान की ओर करना चाहिए। खुले आसमान की ओस भरी धूप में नंगे पांव घूमने से शरीर को अपार शक्ति मिलती है। स्वास्थ्य व आरोग्य रक्षा के लिए 3 अचूक नियम हैं। स्वास्थ्य जैसी साधारण समस्या के लिए किसी कठोर व्रत की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन करते हुए आरोग्य लाभ प्राप्त कर सकता है। ये 3 प्रहरी ऐसे हैं जो सब तरफ से हमारी स्वास्थ्य की रक्षा और शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। इन्हें सजग रखें तो कोई रोग तथा शारीरिक व्याधि हमें कष्ट व पीड़ा न दे सकेगी।